ये घनश्याम कुजूर जी है, ये अभी फौज में है और रहते हुए बहुत अच्छा अगुवाई कर रहे हैं। और ये मुड़मा में आए हुए, मुड़मा सरना स्थान में आए थे पूरे गांव के लोग। और वहाँ से शक्ति कुटा मुड़मा में गए, वहाँ से दर्शन किए। मुड़मा गांव के लोग भी साथ में हैं और सुदला गांव के भी हैं। यहाँ से उन लोगों ने अच्छे काम के लिए शक्ति कुटा से शक्ति लिए, प्रार्थना किए, उनसे विनती किए और अपना जो उम्मीद है, इच्छा है, उसको पूरा किए। ये सरदुल्ला गांव के सरना स्थान है। यहाँ चित्तरंजन उरांव आए और लोगों को संबोधित किए और लोगों को समझाते हुए पूजा पाठ के बारे में। और यहाँ से शुरुआत किया और जुलूस जो है 18 मार्च को हुआ, उसका कर रहे हैं। ये रक्षा सेना है, जुलूस आगे की चल रही है और रक्षा सेना के लोग ट्रॉली में अपना ट्रैक्टर में खड़ा होकर बिल्कुल रक्षा करते हुए जा रही है। ये गांव के लोग आगे बढ़ते हुए, और यहाँ से 3 गांव है, उस तीनों गांव का मिलन स्थान है। इस गांव के लोगों को संबोधित करते हुए सामाजिक अगुवा चित्तरंजन उरांव और सभी लोगों को बताते हुए कि हम लोग सरहुल क्यों मनाते हैं, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और ये जो है 12 जनवरी 2020 में जो हरमू मैदान में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर आए हुए थे। और अभी देखिए, ये उन्हीं सब से प्रेरित होते हुए यहाँ अभी इस फिलहाल में देखा जाए तो चंदा उरांव के अध्यक्षता में गांव के लोग वहाँ पर धूमकुरिया बनाने का प्रोग्राम किए, इच्छा की, और धूमकुरिया प्रोग्राम के लिए वहाँ जो गड्ढा है वह भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ जेसीबी चल रही है और ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी उस गड्ढा को भरने के लिए ला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी गांव में देखा जाए तो चंदा उरांव जो अध्यक्ष है और उनके साथ में जो सहयोगी है, तेंबा उरांव, माघिया उरांव, रतिया उरांव, एतवा उरांव, अजय उरांव, बिरुवा उरांव, मलेश उरांव, फगुआ लोहरा, माथो उरांव, अनमोल उरांव, अमृत, विनय, अमित और भी गांव के बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को उससे उमंगता और अच्छा के साथ में कर रहे हैं। वहाँ से कई ट्रैक्टर लगे हुए हैं, कई ट्रैक्टर के द्वारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत सोचने और विचार करने वाली बात ये होती है कि देखिए, आज गांव के लोग खुद से जमा किए, पैसा इकट्ठा किए। और यहाँ बहुत बड़ी बात बता देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सर्विसमैन हैं, अभी सर्विस के दौरान रहते हुए भी बहुत अच्छा से गांव के लोगों को दूर में रहते हुए भी हैंडलिंग करते हैं, दूर में रहते हुए भी सपोर्ट करते हैं, दूर में रहते हुए आर्थिक मदद करते हैं। और एक साथ मिल के आगे बढ़ें, हम सर्विस कर रहे हैं, हम आपको चंदा देंगे और आप लोग साथ में रहिए, अच्छा से रहिए, इस प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं, चंदा देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। आज सर्विस कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, सारे लोगों को मदद करना चाहिए। ये देखिए, वहाँ ट्रैक्टर के द्वारा काफ़ी दूर से मिट्टी ला रहे हैं और उस मिट्टी को गांव के लोग, लड़का लोग मिल के उस मिट्टी को फैला रहे हैं, उसको बिछा रहे हैं, उसको जहाँ गड्ढा है वहाँ भरने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ एक नहीं कई ट्रैक्टर एक साथ में चल रही है। तो हम इनसे प्रेरणा लेंगे, इनसे प्रेरित होंगे और प्रेरित होके और गांव वालों को भी कहना चाहेंगे कि इस गांव से जिस प्रकार से अगुवाई हो रहा है, अच्छाई हो रहा है, उसी प्रकार से अन्य गांव के लोग भी खुद जमा कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, चंदा कीजिए और अच्छे काम में लगाइए। पैसा का दुरुपयोग ना करें। बहुत सारे ऐसा होता है कि आज हमारे गांव में या कहीं भी पैसा इकट्ठा होता है और उसका सही उपयोग नहीं होता है तो लोगों में दरार पैदा होता है, लोगों में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तू में होता है, फिर गांव घर में समस्याएं होते रहती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी चंदा हो रहा है उसको सही उपयोग के लिए करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस गांव के जो हमारे जो बहन लोग हैं वो लोग भी काफ़ी उत्साहित उमंग है। और यहाँ पर एक बता देना चाहूँगा कि हमारे गांव या इस गांव या किसी और गांव में, बहुत सारे गांव में जिस प्रकार के महिलाओं को
सरना स्थान में नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर भी इसी गांव में भी उसी प्रकार के हैं। तो मैं भी जाके इसी प्रकार के बताने का प्रयास किया कि धर्मेश हर जगहपन है, हर जगह उपस्थित है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको सरना स्थान में ही जाना चाहिए। जब तक सरना स्थान शुद्ध और पवित्र नहीं होता है, आप अन्य दूसरे जगह पर भी आप सरना झंडा को सरना में चढ़ा के, वाहन के द्वारा चढ़ा के हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। जब शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसको बाद की कार्रवाई करेंगे। पर पहले हमको धर्म कर्म के लिए, विनती भजन के लिए, प्रार्थना के लिए हमको कभी भी ये नहीं कि सरना में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है तो हम कहीं पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान से कर सकते हैं। गांव में घर घर में घूम घूम के शाम के टाइम में कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन में इस घर में उस घर में कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन में एक जगह इकट्ठा होकर काम करेंगे, एक जगह हो इकट्ठा होकर पूजा पाठ करेंगे, विनती भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सबके साथ में विचार करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में ये जो गांव वाले हैं, ये गांव वाले यहाँ पर बैठने के लिए एक धमकुरिया बनाने का विचार किया, प्लानिंग किया। और सरना झंडा देखिए इनको सबको इकट्ठा और संगठित और एकत्रित और व्यवस्थित कर रही है। यहाँ से सभी लोग में एक ही दृष्टि से देख रहे हैं कि हमको किसी भी तरह से हमें धमकुरिया बनाना है, यहाँ बैठना है, हम यहाँ विनती करेंगे, भजन करेंगे। यहाँ महिलाएं आएंगी और यहाँ पुरुष आएंगे, बच्चे आएंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे अंदर में अच्छाई आएगा। इस प्रकार के सोच होते हैं। क्योंकि महिलाओं को यहाँ सरना में जाने के लिए मनाही है। और जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक तो मैं भी कहूँगा कि आप अभी वहाँ पर जाने का कोशिश ना भी करें। जब शुद्ध हो जाता है तो वहाँ जाना चाहिए। पर हमको सरना को नहीं भूलना चाहिए। सरना बहुत बड़ा अहमियत है हमारे जाने अनजाने में। आज सरना में नहीं जाने से हम लोग के अंदर में कभी एकता और संगठन नहीं होगा। इसीलिए सरना की अहमियत और महत्ता को समझिए। आज जाने अनजाने में जैसे भी हो रहा है होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पवित्रता करते हुए हमको सरना में आना ही चाहिए। वहाँ सरना माँ धर्मेश का शक्ति जो चाला बोलते हैं, चाला के द्वारा आवाज़ दिया, शक्ति के रूप में आवाज़ दिया चाला माँ, तो वहाँ पर हमको करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पूजा पाठ में भी हमको शुद्धता और पवित्रता लाना होगा। शुद्धता और पवित्रता के साथ में हम जब करते हैं तो किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होता है। आज हम शुद्ध और पवित्रता नहीं होने के कारण ही होता है। और तो मैं ये चाहूँगा कि इस गांव का जो एक रक्षा सेना के तौर पर हम देख रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे साइड में, वो बहुत ही चौकन्ना और बहुत ही एकदम एकाग्र मन से थे, हिलते भी नहीं थे, बहुत सुंदर थे। ये देखिए ये गांव के लोग अभी मिट्टी का जो फैलाव कर रहे हैं और मिट्टी फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा ले, सीखे और सारे हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, पूरा समाज के लिए अच्छा काम करेंगे।